Everyone, today I had interaction with Anima. She got selected as Polytechnic lecturer in Bihar Public Service Commission. Anima graduated in 2016 and उसके बाद अनिमा ने असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जो निकला था 2017 में उसको भरा। उसकी सारी प्रोसेस 2020 तक चली and Anima could not get into assistant engineer because she could not get marks in interview. एंड इवेंचुअली 2023 में अभी अनिमा का हाईएस्ट मार्क्स आए इंटरव्यू में। आउट ऑफ 15 शी गॉट 12 एंड शी गॉट एज लेक्चरर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर। Now what is the crux of this entire story is like interview is very very important stage। और अगर सपोज इंटरव्यू आप ना क्लियर करें और उसकी वजह से आपको 3-4 साल और वेट करना पड़े तो सोचो कितना बड़ा डैमेज है वो आपके करियर के ऊपर। इसलिए मेरा एडवाइस सारे स्टूडेंट्स से ये है कि जब आप तैयारी करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का, ये पब्लिक सेक्टर है, जो भी जॉब का आप तैयारी करें, रिटन एग्जाम के साथ साथ आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करें सो दैट अगर आपको इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और इंटरव्यू में बहुत टाइम नहीं दिया जाता, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, उससे ज्यादा टाइम नहीं होता, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर पाए। एंड एक और बात बताऊंगा, इंटरव्यू की तैयारी कोई 1 वीक 2 वीक्स के अंदर सब की बहुत अच्छी हो जाए ऐसा नहीं होता। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है जिसमें आपको अपना पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, आपको आंसर स्टाइल देखना पड़ता है, आपको अपने एक्सप्रेशन जैसे पोस्टर आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट करने पड़ते हैं, और एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन है ये। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की और अपने 1-2 साल बचाना चाहते हैं सो दैट आपका इंटरव्यू की वजह से आपका वो वेस्ट ना हो, तो आप पैरेलली प्रिपरेशन करें सो दैट आपका अच्छा बेसिकली उसमें कन्वर्ट हो सके। अब सुनते हैं अनिमा की पूरी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल है, एंड आई एम वेरी श्योर आपको इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू, सो लेट्स लिसन टू हर। हाय अनिमा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट कि आप योरपीडिया में आए इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू अनिमा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सर। और सर विशाल सर को भी सर थैंक यू ओके सर, उनका काफी अनिमा। सपोर्ट रहा सर आपका और विशाल सर का सर। ओके अनिमा, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूं क्योंकि आपकी ये जो आज इंटरेक्शन हमारा है ये आपकी सिलेक्शन का पूरा आपका इंटरेक्शन है। आप रिसेंटली सिलेक्ट हुई हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट निकली थी, आप उसमें सिलेक्ट हुई हैं, और आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी आपने लिए हैं इंटरव्यू के अंदर। और आज जो मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा अनिमा, ये मान के चलिए कि इस ये स्टूडेंट्स इन चीजों को सुनते हैं, और पर्पस बस वही है कि आप जो बोलते हैं वो स्टूडेंट्स सुने, और आपकी जर्नी से आपके एक्सपीरियंस से उन स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले, और वो भी ऐसी ही जॉब्स जिसमें आप गई हैं उनमें अगर वो एस्पायर करते हैं तो उनको उसके लिए गाइडेंस मिले। सो अनिमा, मैं स्टार्ट करता हूँ यस आपसे, आपकी बैकग्राउंड से। पहले आप हमें अपने बारे में बताएंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अगर किसी स्टेट में आप हैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से टाउन, कहाँ से आप हैं। यस फिर ये भी प्लीज बताइएगा कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कौन से ईयर में ग्रेजुएशन किया है, सो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को आपके साथ। उसके बाद आप बताइएगा कि अभी तक, नाउ दिस 2023 सितंबर, तो आज तक आपकी ग्रेजुएशन के बाद की जर्नी कैसी रही, वो सारा डिटेल में, कहाँ पे आपने एग्जाम लिखे, कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारा आप प्लीज हमें बताइए। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अनिमा, यस ओवर टू यू। यस। सर मैं सर बिहार राज्य से बिलोंग करती हूँ सर, और बांका डिस्ट्रिक्ट है सर। बांका डिस्ट्रिक्ट के सर छोटा सा गांव है सर, चांदपुर नाम है, ओके। जो कि सर अमरपुर ब्लॉक के अंदर आती है। हाँ जी। और सर मैंने सर ग्रेजुएशन सर लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर, बिहार गवर्नमेंट के अंदर आती है सर ये। हम्म, 2016 में मैंने कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हम्म, और सर उसके बाद सर मैं प्रिपरेशन में सर लगी रही टेक्निकल में ही सर, जैसे बीपीएससी ए, फिर सर हम्म, लेक्चरर की वैकेंसी आई, उसके लिए सर हम्म, प्रिपरेशन करती रही। बीच में हम्म, सर थोड़ा सर 1 साल के लिए सर मैं 1 साल नहीं सर, हाँ 1 साल बोल सकते हैं सर, टोटल डाइवर्ट हुई हम्म, थी सर, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी सर जब मेरी हम्म, ए में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई थी सर 2020 में। अच्छा। तो सर मैं एसआई के लिए प्रिपरेशन करने लग गई थी, बीपीएससी सिविल सर्विसेज का करने लग गई थी। और अच्छा। उसमें भी सर मेरी सिलेक्शन हुई थी सर, प्री मेंस मैं फिजिकल ट्रेनिंग तक गई थी सर, वहां तक फाइनल तक। अच्छा, सब तो इंस्पेक्टर में। नहीं हो पाई थी सर। यस सर, सब अच्छा। इंस्पेक्टर थे सर। अच्छा। उसमें भी सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई मैं सर, लॉन्ग जंप में सर नहीं हो पाया था मेरा। हम्म, तो फिर मुझे लगा कि सर ये सब नहीं सर, टेक्निकल ही सही है। तो फाइनली फिर हम्म, से मैं टेक्निकल में लग गई 2021 से।
बीच में तो हम्म वैकेंसी आई थी सर, फॉर्म फिल की थी हम्म मैंने लेक्चरर और हम्म एई की, फिर हम्म और फिर सर मैं लगी रही सर, और हम्म फाइनली सर मैं सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, अब आपने ज्वाइनिंग कर अनिमा ली जो थी मैं। बताया कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो गया था, इंटरव्यू तक आप गई थी, सब इंस्पेक्टर में भी आपका असिस्टेंट हुआ, इंजीनियर सर, सॉरी असिस्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर। इंजीनियर में सर। हाँ, यस आप सर, 2017 की असिस्टेंट। वैकेंसी थी, 2020 में। अच्छा, 17 में वैकेंसी आई, 17 में ही आप ग्रेजुएशन आपका हुआ, फिर इसका एग्जाम वगैरह का सारा यस प्रोसेस सर, कंप्लीट होते 2016 होते में ग्रेजुएट। 16 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, 17 16। में वैकेंसी आई, और 20 तक आपका प्रोसेस यस। कंप्लीट नहीं हुआ, तो 3 साल लग गए प्रोसेस के लिए। अब ये जो यस तीन चार सर, साल तो प्रोसेस बहुत में ज्यादा तीन होते हैं साल नीमा, इसमें इसमें बहुत पेशेंस वाला काम है, 3 4 साल तो ऐसे निकल जाते हैं एक एग्जाम के लिए, यस तो आप सर। कैसे लगी रही इसमें सारा? हाँ सर, एक्चुअली सर मेरे अंकल भी सर, सर मतलब अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सर वो। तो हम्म। उन्होंने सर काफी मोटिवेट किया, उनको भी सर 6-7 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगी थी सर। तो ओके। काफी सर बोलते रहते थे कि नहीं लगे रहो, टेक्निकल में लगे रहो, हो जाएगी। और हम्म सर मैंने भी सर कंटिन्यूटी हम्म रखी सर, फाइनली तो क्या सिलेक्टेड ये हुई सर। बोल सकते काफी हैं पेशेंस कि रखना ही पड़ता है सर। तो क्या ये बोल सकते हैं यस सर। अनिमा कि अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है गवर्नमेंट में, तो आपको पेशेंस क्या लगे रहना यस। पड़ता है, और 4 5 साल तो लगे रहना पड़ता है, यस बोल सकते सर। हैं ऐसा? यस सर, लगे रहना पड़ता है सर। यस सर। अच्छा, वैकेंसी अब कम दूसरा है मेरा सर, बट सर लगे रहना पड़ता है। अच्छा, अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है अनिमा कि आप असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू तक गई, फिर आपका नहीं हुआ, तो आपने यस ट्रैक सर। क्यों चेंज कर लिया? आप तो बहुत ही क्लोज थी वहां से, तो ट्रैक चेंज करके सब यस इंस्पेक्टर बनने की कैसे चल पड़ी आप? सर, उस टाइम कोई वैकेंसी आई तो थी सर, लेक्चरर की आ चुकी थी वैसे। बट मुझे लगा कि सर मैं एई में भी सर काफी मेहनत की थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि सर ये अब मेरे बस की नहीं है फाइनली। हम्म सर उस टाइम सर हम्म 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था बीपीएससी एई में, तो 35 ओनली मार्क्स मिला था मुझे। और सर अच्छा। उस टाइम तो सर यूरोपीडिया के बारे में पता भी नहीं था सर, हो सकता है मैं उस हम्म टाइम ही सिलेक्टेड होती अगर यूरोपीडिया हम्म पता होता मुझे। हम्म पता नहीं था सर, मैं सेल्फी की थी। और हम्म, फिर मुझे लगा कि सर नहीं हो पाएगा, तो मैं ट्रैक चेंज कर ली। फिर उसमें भी मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छा कहीं है कि मैं टेक्निकल ही करते रहूं, थोड़ा एक जगह पेशेंस के साथ सर मैं करते हम्म रही। यस सर। और फिर अच्छा, अब इसके थ्रू मैं एक पॉइंट स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करूंगा, कि जिस प्रिपरेशन में आप एक बार लग जाएं, और अगर आपको इंटरव्यू तक चले जाएं, आप उसको छोड़े ना, यस। क्योंकि आप बहुत ही क्लोज हैं। यस। अगर आप छोड़ के दूसरी यस। तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सब कंपटीशन दूसरी तरफ कम है, ऐसा नहीं होता, कंपटीशन बराबर ही यस सर, होता है सब थैंक जगह, यू। और आपको उसमें यस लगे सर। रहना चाहिए। आई थिंक दिस इज द मैसेज जो आपकी 2 इंटरव्यू से हम दे सकते हैं यस। स्टूडेंट्स को, ये मैसेज दे सकते हैं अनिमा। यस। अनिमा, आप मेरे को ये यस बताएं, सर। आप मेरे को ये बताएं कि आप जैसे असिस्टेंट, आपने इंजीनियर का इंटरव्यू दिया, बिहार के अंदर पिछले साल असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू हुए हैं जिसके लिए एमटेक रिक्वायर्ड था, एंड यस आपने सर। बीटेक किया, आपने एमटेक नहीं किया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने गेट यस एग्जाम सर। वगैरह लिखे होंगे, गेट के थ्रू आपको एमटेक यस का सर। चांस मिला भी होगा, लेकिन आपने यस किया सर, नहीं। चांस मैं मिला। अब हाँ, अब यस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप गेट का भी थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या चांस वगैरह मिले थे, एंड आपका क्या मानना है, आप जो स्टूडेंट सुन रहे हैं आपकी बात, आपको जो यहाँ पे सुन रहे हैं, आपका उनको आप क्या यस। बताएंगे कि अगर दोबारा 2016 में आप वापस चली जाएं, अगर मैं आपको दोबारा 2016 में भेज दूं, तो आप नया ट्रैक कैसे रखेंगे? आप क्या चेंज करेंगे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी में, ये बताएं। क्या एमटेक करना चाहेंगी, या क्या एडवाइस देंगे आप यस। स्टूडेंट्स को एमटेक के बारे में? यस सर। सर एमटेक तो करना चाहेंगे सर, अगर उस टाइम मैं कर ली होती तो सर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो जाती। और हम्म सर उस टाइम सर एक्चुअली एग्जाम में लगी हुई थी, लग रहा था कि पहले जॉब ज्यादा जरूरी है डिग्री से। हम्म तो मुझे लगा कि हम्म सर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो सर मैं हूँ ही सर एलिजिबल, सर बीटेक हूँ तो। हम्म सर उस हम्म टाइम जॉब की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी सर, अभी भी रिक्वायरमेंट तो है ही। तो सर हम्म इसी वजह से मैं सर एमटेक में एडमिशन नहीं ली। एनआईटी पटना मुझे मिला था सर, यहाँ तक हम्म सर एनआईटी जमशेदपुर भी मिला नेक्स्ट टाइम। तो हम्म मैं सर बार बार मैं छोड़ रही थी केवल सर एग्जाम के लिए, सर गवर्नमेंट हम्म जॉब के लिए सर, की जॉब ज्यादा रिक्वायर्ड थी इस वजह से। लेकिन अब अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछे बट कि सर, मैडम मेरा बीटेक हुआ है और मेरे को एनआईटी मिल रहा है, तो मैं करूं कि ना करूं, तो आप क्या सर कर एडवाइस लेना करेंगे? चाहिए सर। कर लेना हम्म चाहिए सर, क्योंकि सर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर, लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, फॉर्म फिल करने से लेकर सर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक 3-4 साल लग जाती है सर। हम्म तो उस टाइम सर उतना पता था नहीं, लग रहा था कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा तो इसके बाद कर लेंगे एमटेक। बस सर हम्म काफी सर इसमें लगे रह टाइम गए, लगा और था। सर टाइम ही चला गया और एमटेक भी नहीं कर पाए।
यस सर। तो अगर मतलब ये है कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि साहब आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो ये लंबी प्रोसेस है, 3 4 5 साल लग जाएगा। यस तो आप सर, ऐसा लंबी जरूर करें प्रोसेस कि आप है। यस। मास्टर्स कर लें, जिससे आपकी कुछ और ऑप्शन भी खुल जाएं, यस जैसे सर। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की। यस सर। यस। गुड। यस सर। ओके। अब अनिमा, अब आते हैं हम कुछ सिचुएशन जो क्योंकि 5 6 साल की बात है, आप 16 में ग्रेजुएट हुई हैं और अभी 23 है। होपफुली आपकी ज्वाइनिंग अब जल्दी आ जाए। यस तो सर। मान के चलिए 7 साल का ड्यूरेशन है। नीडलेस टू से आपको सपोर्ट, पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट करते हैं, तभी आप लोग सरवाइव कर पाते यस हैं सर। ऐसा। यस। लेकिन बहुत टफ सिचुएशंस भी आती हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी आपके 7 साल की जर्नी में टफ सिचुएशंस क्या आई थी आपके साथ? हाँ सर, तब सिचुएशन तो आई ही सर, जब जब मैं सर फेल्योर देखी सर, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर में सर, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई, जब अपना नाम नहीं दिखा था सर, तो हम्म। वो सिचुएशन सर काफी बुरा था सर। फिर किसी तरह हम्म। सर मतलब अपने आप में सर कॉन्फिडेंस लाई कि नहीं सर, मैं अगर, और जो भी वीक पॉइंट रहा मेरा सर, जिसकी वजह से मेरी हम्म। सिलेक्शन नहीं हो पाई थी हम्म। सर, हम्म। मेनली मैं सर उस पर फोकस की, उसको मैं सर हम्म। सही करने का कोशिश की नेक्स्ट एग्जाम में। और फिर मैं हम्म। सर पेशेंस के साथ उस पे हम्म। कॉन्फिडेंट होकर सर मैं तैयारी करना फिर से शुरू की सर। ओके। सो दैट मीन्स कि आपको कुछ टाइम लगेगा, फिर दोबारा से एनर्जी गेन करो और यस। दोबारा से लगो। यस सर। यस सर। अच्छा यस। अनिमा, अब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, अब आप सिलेक्ट हो चुकी हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। लेकिन मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी भी आपका नहीं हुआ होता, तो क्या करती? यस क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका सर। नहीं हुआ यस सर। है, ऐसे बहुत से यस स्टूडेंट्स हैं सर। जिनका नहीं हुआ है, और आपकी तरह से वो 6 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या आंसर है, यस। क्या करती है? सर मैं सर नहीं होती तो सर, जो भी मेरी वीक पॉइंट थी सर, उसको मैं फिर से फोकस करती, कहाँ कमी रह गई। और सर जिसका जिनका सर नहीं सिलेक्शन हुआ है, तो वो सर वीक नहीं है, वो भी काफी मेहनत किए होंगे सर। हम्म। और फिर सर वो भी काम में ही आएगा, जो भी वो प्रिपरेशन किए, जो भी सीखे वो इस प्रिपरेशन के दौरान सर। तो हम्म। सर नेक्स्ट एग्जाम में वो उनका सर हेल्प ही होगा, और अच्छे तरीके से अगर करते सर, तो नेक्स्ट एग्जाम में सर हम्म। सिलेक्टेड हो जाते हैं। हम्म। इतना सर कॉन्फिडेंस था सर। तो दोबारा से यस स्टार्ट सर। कर देना चाहिए। इज दैट व्हाट यू यस सेइंग? सर। यस सर, दोबारा से कर, हाँ यस सर, दोबारा से करना चाहिए। गुड। गुड। अच्छा अनिमा, अब मैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ, जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह। आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 इंटरव्यू दिया एज पर माई नॉलेज, एक असिस्टेंट इंजीनियर का यस सर। यस और सर। एक आपने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। एक में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और एक में आप सिलेक्ट हो गई। अब यस असिस्टेंट सर। इंजीनियर का आपने बहुत पहले दिया था, 2000 में। मेरे को नहीं पता अब आपको कितना उसका याद होगा। 2020 लेकिन में। हाँ, 20 यस। में। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये जो योर पीडीएफ है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, और स्टूडेंट यहाँ जो आता है तो यस सुनना सर। चाहता है कि साहब डिटेल में इंटरव्यू का हमें पता लगे कि कैसे हुआ था। तो आप हमें डिटेल में यस बताएं सर। अनिमा, पहले असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद आप पॉलिटेक्निक लेक्चर के इंटरव्यू के बारे में जितना डिटेल में हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जो आपको ध्यान है वो बताएं, सो दैट स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कि अच्छा इस तरीके से होता है। यस सर। सर असिस्टेंट इंजीनियर का तो सर पूरी तरह से याद नहीं है अभी सर, काफी 3 साल हो गया है सर। तो हम्म। बट सर इतना जरूर याद है कि मैं बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी सर, अब ये सर फील होता है। ओके। और कुछ कमी रह गई थी सर, सेल्फ स्टडी करके मैं बस गई थी। सर यूरपीडिया के बारे में पता भी नहीं था सर, इसमें सर 15 में सर बीपीएससी लेक्चरर में सर 15 में 12 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैंने। और इसमें सर गुड। पूरी तरह से मैं सर यूरपीडिया को ही क्रेडिट देना चाहूंगी सर, आपका, विशाल सर 12 का नंबर, सर। 12 नंबर तो मेरे को मैं लगता है वन इंटरव्यू ऑफ में द सर, हाईएस्ट मार्क्स होंगे अनिमा। 15 में से 12 तो यस बहुत सर। अच्छे मार्क्स दिए सर मैं आपने। एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि सर 12 मार्क्स मिलेंगे मुझे। और सर जब से सर फर्स्ट आंसर की ही आया था सर, मैं तब से ही यूरपीडिया ज्वाइन कर ली थी सर। मुझे क्या हम्म। किसी एपी सिलेक्टेड नहीं, एक सर हैं सर, उन्होंने ही सजेस्ट किए थे मुझे यूरपीडिया अच्छा। के बारे में, मुझे सर पता नहीं था यूरपीडिया के ओके। बारे में कुछ भी। हम्म। और हम्म। उन्होंने बोले तो मैं नेक्स्ट डे ही सर मैं ज्वाइन कर ली थी। और फिर सर जो हम्म। भी आप सर, विशाल सर, जिस तरह भी सर गाइड किए, जो भी मेरा हम्म। वीक पॉइंट था बताए, मैं उस पर सर पूरी तरह फोकस की सर, हम्म। उसको सही करने हम्म। का कोशिश की। और हम्म। फाइनली सर उसी की वजह से सर इतना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है सर, और मेरी सिलेक्शन की हुई है। हाँ, मेरे को और याद है सर तुम जहाँ अपना तक सर मैं, तुम बोर्ड बोर्ड लगाते थी, उसमें स्ट्रगल करते थे। आई यस रिमेम्बर दैट। सर। यस सर। हम्म। हम्म। यस सर। तो ओके। सर जहाँ तक सर बीपीएससी, अब सर मैं लेक्चरर की बात करती हूँ कि सर एक का सर बहुत कुछ अभी याद भी नहीं है। ओके। और लेक्चरर की बात करूँ तो सर टोटल सर 20 मिनट इंटरव्यू चला था मेरा, बस सर 20 मिनट का। हम्म। और 2 बार सर बोर्ड पे भेजा गया था मुझे।
एक बार तो, और मेरे से सर कोई भी फेवरेट टॉपिक या फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछा गया था। अ, सर बस पढ़ाने के लिए बोला गया था स्टार्टिंग में, तो मैं सर कार्नोट साइकिल पढ़ाई थी। सर जब कुछ उन्होंने क्रॉस बोला कि क्वेश्चन किया आप गया टॉपिक था। खुद चूज करो, टॉपिक आपने चूज किया? यस सर, यस सर, टॉपिक सर उन्होंने चूज करने का मौका दिया था चेयरमैन सर ने स्टार्टिंग में। और फिर और सर मैं कार नोट पढ़ाने आपने, गई मेरे ख्याल से कार्नोट कार नोट साइकिल। आपने पहले भी किया था, मेरे को ध्यान में आ रहा है, शायद आपने यस कार सर, नोट आपके एक साथ में लिखवाया की भी थी, था। यस सर। सर सही मैं, है। यस सर, मैं सर टोटल सर 7 टॉपिक तैयार की थी सर, मैं सर टीचिंग के लिए सर, आपसे हम्म पूछ के ही की थी सर। हम्म हम्म तो हम्म सर उसमें से सर जो मुझे उस टाइम याद आया सर मैं वही बोल हम्म, दी कि ये कार्नोट बोले। साइकिल। तो फिर ठीक सर है। कार्नोट साइकिल में पढ़ाई, और फिर सर मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि कार्नोट का सिग्निफिकेंस वगैरह। तो सर हम्म मैं बताई, फिर सर मैकेनिक्स पार्ट में चले गए एक सर। तो हम्म टोटल सर 6 मेंबर थे, 5 टेक्निकल मेंबर होंगे, और एक तो चेयरमैन सर होते ही हैं बीच में। हम्म तो सर हम्म उन्होंने सर मैकेनिक्स का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, तो वो मैं सर नहीं पढ़ के गई थी। तो फाइनली हम्म सर मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी, सॉरी सर बोली वहां पे। तो हम्म, जबकि सर इंटरव्यूअर सर काफी हेल्प भी करते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि कुछ, मतलब यहाँ तक कि हाँ। जाके डायग्राम भी सर बना दिए। एक बॉडी हम्म, स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, और उसका सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए बोला गया था मुझे से। ओके। तो सर मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि अगर सर मैं बनाती हूँ कहीं कुछ थोड़ा सा गलती हो गया, कॉन्फिडेंट नहीं थी पूरी तरीके से, तो सर मैं हम्म सॉरी सर बोल दी। तो हम्म फिर सर फिर चेयरमैन सर ने मुझे सर बैठने के लिए बोले। और फिर एक सर को समझ में आ गया कि ये मैकेनिक्स का आंसर दे नहीं रही है और थर्मल का आंसर दे रही है, इसका मतलब ये थर्मल ही केवल कंप्लीट की है। तो मैंने से पूछे कि थर्मल के अलावा और भी कुछ कंप्लीट करके आएगी, तो मैं सर कॉम और मटेरियल साइंस भी पढ़ी थी सर। बस सर मैं हम्म पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थी, पता नहीं दे पाऊंगी कि नहीं, तो सर मैं सॉरी सर बोल दी कि ओनली थर्मल हम्म पढ़ के आई हूँ। फिर फाइनली हम्म सर लेफ्ट साइड में जो पेपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने आईसी इंजन के बारे में पूछा मेरे से कि आईसी हम्म पढ़ के आए हो, तो मैं बोली यस। हम्म तो हम्म सर भालू टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए बोला गया मेरे से। और हम्म ये सर मैं जो भी योरपीडिया का जो सर मॉक जो होता है सर, मॉक वीडियो जो डाले होते हैं साइट पे, तो विशाल हम्म सर ही सर किसी से क्वेश्चन किए थे, मैं सर वो वीडियो भी सर काफी हेल्पफुल रहती है, जो भी आप हम्म साइट पे डाले होते हैं सर, योरपीडिया साइट। और हम्म वहां से ही सर जो भी क्वेश्चन मेरे लिए नया था, जो कि सर यूट्यूब पे आईसी इंजन में नहीं है, तो उसको हम्म मैं लिखती थी और उसको मैं तैयार करती थी। तो वहीं से हम्म सर किसी सर क्वेश्चन किए थे भालू टाइमिंग डायग्राम के बारे में, तो वो मेरे लिए हम्म नया था, वो मैं पढ़ी नहीं थी पहले। उसको मैं राइट करके सर उसको मैं तैयार करके गई थी। बट सर एक गलती मैं बस की थी कि जो भी सर जैसे कि टॉप डेड सेंटर और या फिर बॉटम डेड में सर बिफोर और आफ्टर जो एंगल सर डेविएट होती है सर, जैसे टॉप डेड इनिशियल में सर 10 to 20, जो भी एंगल का डेविएशन है सर, तो वो क्यों होती है ये कॉज में नहीं बता पाई थी, उन्होंने कॉज भी पूछा था मेरे से। और मैं जो तैयार की थी केवल डायग्राम ही तैयार की थी सर, पूरी डिटेल नहीं पढ़ी थी। तो सर डायग्राम ही बताई, तो वहां भी सॉरी बोली थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सर प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन किया गया, टूल के बारे में पूछा गया, टूल वियर पूछा गया, प्लेनर और शेपर मशीन के डिफरेंस के बारे में पूछा गया सर। तो यही था सर, टोटल 17 क्वेश्चन किया गया था सर मेरे से ओके। 20 मिनट में। और 17 में मैं सर 13 का आंसर दे पाई थी, 13 ओके क्वेश्चन का। ओके। 4 क्वेश्चन का मैं नहीं दे पाई थी। फिर सर सर बीच में सर चेयरमैन सर ने मेरे से पूछे कि टीचिंग लाइन में क्यों आना चाहती हो। ये सर आप पहले ही बोलते थे कि ये पूछा जाएगा। तो फिर उस टाइम जो सर मेरे माइंड में बस एक ही बात आया कि सर मैं बचपन से अपने छोटे भाई बहन को भी सर मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाते आई थी, तो सर इसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट था सर। इसलिए चेयरमैन सर हंसने लगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब लगता है बहुत सही आंसर नहीं है। तो फिर अचानक से मेरे माइंड में आया कि सर मैं कॉलेज में थी, तो अपनी जूनियर को ही पढ़ाती थी। जूनियर का जो भी क्वेश्चन रहता था, तो मैं उसको क्लियर करती थी सर, पढ़ाती थी। और तब से मुझे लगा कि इस लाइन में मतलब ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो फिर तब इससे चेयरमैन सर मतलब एग्री किए, फिर बोले हाँ ये ठीक है। तो उसके बाद सर यही सर टोटल रहा सर, टोटल 20 मिनट्स का। फिर लास्ट में सर जो सर सर टोटल 2 ही मेंबर मेरे से क्वेश्चन किए थे। एक सर थे जो कि राइट साइड बैठे हुए थे सर, तो उन्होंने ही सारा क्वेश्चन किया। बाकी एक मेंबर जो लेफ्ट साइड थे, वो केवल वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में पूछे। अब बाकी एक सिंगल मेंबर ही थे जो राइट साइड, वही सारा क्वेश्चन किए थे मेरे से। तो जब सर इंटरव्यू कंप्लीट हो गया सर मेरा, तो जो सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए थे राइट साइड मेंबर ने, तो उन्होंने सर वेरी नाइस का कम्प्लीमेंट भी दिया था मुझे। तो फिर भी मुझे लगा था कि पता नहीं। तो सर मैं थैंक यू बोल के फाइनली मैं सर बाहर निकली थी। और तो उस टाइम तो लगा था कि सही में अच्छा गया है मेरा।
जैसे तो टाइम सब बीतने लग गया तो फिर लगने लगा कि पता नहीं 4 मार्क्स भी आ जाए तो ही बहुत है मेरे लिए। मैं बहुत ज्यादा, मैं 8-9 का एक्सपेक्ट कर पाई थी सर, बहुत ज्यादा भी। जब भी पॉजिटिव सोच रही थी कि नहीं अच्छा गया है, तो 8-9 का एक्सपेक्ट करती थी। और जब भी निगेटिव तरफ माइंड जाता था तो लगता था पता नहीं 2 मिल जाए, 4 मिल जाए तो भी काफी है मेरे लिए। लेकिन फाइनली सर जब मैं रिजल्ट देखी, फिर जब मार्कशीट देखी सर जब 12, तो फिर सर अच्छा लगा सर कि हाँ ठीक है। और यूरपीडिया को सर पूरी तरह क्रेडिट जाता है सर, और मैं सर लगी रही तब से। अच्छा अनिमा, मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। एक पहला यस क्वेश्चन, जैसे जब आप स्नैप और मॉक देती थी, मेरे को ध्यान है क्लियरली, मैं आपको हर बार बोलता था कि अनिमा तुम बहुत सीरियस होके देती हो और उससे नर्वसनेस की फीलिंग आती यस है और ऐसा लगता है कि तुम यस घबराई यस हुई हो, सर। और मैंने बहुत बार तुम्हें बोला कि थोड़ा स्माइलिंग रखना यस है। अब हमें ये बताइए यस आपकी, जब यस आप सर, इंटरव्यू बोले में थे गई सर ये। थी, तो जब आप इंटरव्यू में अंदर गई थी तो क्या आप हाँ सर। सीरियस थी, नर्वस थी, क्या था? यस सर। नो सर, एक्चुअली सर जब मैं इंटरव्यू के लिए निकली थी सब घर से जब सर इंटरव्यू के लिए बीपीएससी ऑफिस तक सर, मैं उस दिन सर पूरी तरह ये जो आप बोले थे सर, माइंड में बार बार ये बातें आ रही थी कि नहीं ये नहीं करना है, फाइनल में जाके सीरियस नहीं हम्म रहना है, स्माइल रखना है फेस पे, हम्म कॉन्फिडेंट भी रहना है पूरी तरह से। तो मैं सर खुश हम्म थी, मैं काफी खुश थी। लेकिन सर जैसे इंटरव्यू मतलब सबको जब देख रही थी कि मेरे पहले जो भी निकल रहे थे इंटरव्यू दे दे के, हम्म सबका हम्म चेहरा सर उड़ा हुआ था। तो मैं मतलब उस टाइम तो फिर लगा कि नहीं, अब तो फिर मेरी भी हालत खराब होने लग गई थी। और सर इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले सर एक वेटिंग रूम में बैठाया जाता है 2-4 मिनट के लिए कि जस्ट आपकी जब आने वाली है बारी और कोई अंदर हम्म है। उस हम्म टाइम तो सर मेरे सर मतलब पैर हाथ सर वाइब्रेट कर रहे थे पूरी तरीके से। अब तो लगा कि सर अंदर जाके अब मैं क्या कर लूंगी पूरी तरह से। फिर मैं किसी तरह खुद को सर समझाई, मुझे लगा कि नहीं अब तो वो टाइम आ गया कि सामना करना है और यहाँ पे हम्म अपना बेस्ट देना है। और हम्म यही दस हम्म बीस मिनट मेरा सर पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो फिर हम्म सर फाइनली सर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हुई, पूरी तरह से अपने आप पे सर कंट्रोल की हम्म सर मैं खुद को। और फिर हम्म सब जब अंदर सब गई जब मैं, तो पूरी तरह सर कॉन्फिडेंट थी, हम्म स्माइल था फेस पे, और नॉर्मल थी पूरी तरीके से। मैं नॉर्मल थी, मैं जहाँ तक अपने आप को रिकॉल कर पा रही हूँ। और सर जहाँ पे मैं आंसर नहीं भी दे पा रही थी तो कॉन्फिडेंटली, मतलब ऐसा नहीं था कि सर नर्वस होके दे रही थी कि सर नहीं आ रही है, हम्म अच्छी तरीके से सर हम्म कॉन्फिडेंट हो, जो भी हम्म। सर आप जैसे बोले उसी तरह मैं वहां पे सर फाइनली मैं फॉलो की थी सर। चलो ये ग्रेट। चीज था अच्छा और वो यानी काम आया जैसे भी सर। जैसे आप एंटर की, जैसे आप अंदर एंटर की तो वहां पे 5-7 लोग होंगे, तो आपने किस तरीके से विश किया था यस उनको सर। और उनका रिस्पॉन्स क्या था? क्या सब लोग आपको देख रहे थे या किस तरीके से हुआ यस था वो? यस सर। सर मैं जैसे ही सर मैं आई कमीन करके सर मैं इंटर की, तो हम्म सर एक एक तरफ सर टोटल मेरे हिसाब से 3 मेंबर थे। बीच में चेयरमैन सर थे, एक साइड 3 मेंबर थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 मेंबर थे सर। हम्म और बीच में चेयरमैन सर थे, बीच में टेबल था। तो मैं सर गई जैसे, तो चेयरमैन सर को देखते हुए सर एक बार गुड आफ्टरनून, 3:30 का टाइम था मेरा सर। हम्म ठीक है, 3:30 PM का था सर, 3:30 का। तो फिर मैं गुड आफ्टरनून सर चेयरमैन सर को करते हुए सर लेफ्ट साइड मेंबर को देखते हुए मैं की, फिर से राइट साइड मेंबर को की सर, 2 बार की थी मैं सर, लेफ्ट साइड ओके। और राइट साइड। चेयरमैन सर को देखते हुए ही की थी सर। फिर सर हम्म उन्होंने बैठने के लिए बोला, जब तक मैं खड़ी रही फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला, फिर मैं बैठी, थैंक यू हम्म सर बोली। हम्म फिर हम्म जैसे ही मैं बैठी तो मेरे से और कोई क्वेश्चन नहीं किया गया कि आपने कब पास आउट किया है, किस कॉलेज से हो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया गया सर। बस डायरेक्ट ये बोला गया कि आप क्या पढ़ के आई हैं, आप पढ़ाइए, कुछ पढ़ के आई हैं? तो मैं बोली यस सर। हम्म बोली ठीक है आप पढ़ाइए। तो फिर फिर आप मैं बोर्ड काम पे चले स्टार्ट गई। पढ़ाना। हम्म यस सर। फिर हम्म मैं जैसे सर आप लोग बताए थे सर कि हेलो एवरीवन करके स्टार्ट करना है, तो हम्म मैं वैसे ही स्टार्ट की हम्म थी। हम्म। फिर अच्छे अच्छा से। अनिमा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स पूछती हैं कि ड्रेसिंग क्या रखनी चाहिए, हमें इंटरव्यू के दिन हमें क्या ड्रेसिंग करके जाना चाहिए, ड्रेसअप कैसे होना चाहिए? आप हमें बताएं कि आप क्या ड्रेसअप करके गई थी। यस सर। सर मैं बीपीएससी ए की बात अगर करूं, जो 2020 में मैं दी थी, उस टाइम में सर सलवार सूट में गई थी सर। हम्म और इस बार मैं सर सर मुझे जहाँ तक लगता है कि सर साड़ी ज्यादा परफेक्ट रहता है सर, साड़ी हम्म, पहनना सर। हाँ हाँ। और इस वो बार मैं आपने, सर साड़ी ही पहन के गई थी। अच्छा यस। तो आप कंफर्टेबल फिर फील सर कर रही मैं थी ये ड्रेसिंग में? वैसे तो सर सर इसके लिए मैं सर मैं पहले सर 2-4 बार सर प्रैक्टिस कर ली थी रूम में ही साड़ी पहन के। हम्म 4-5 दिन पहले से मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी, जब भी मैं सर बोर्ड पे सर टीचिंग के लिए जो भी चीज प्रैक्टिस करती थी, जो भी टॉपिक हम्म प्रैक्टिस करती थी, तो दो हम्म तीन बार सर मैं पहनी हुई थी, क्योंकि पहले तो आदत थी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम में खुद पहनी थी सर साड़ी।
तो हम्म व्हाट्सएप प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डर तो था हम्म सर, मुझे भी डर था कि पता नहीं फाइनल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ। लेकिन सर ऐसा हम्म कुछ नहीं, जब इंटरव्यू हॉल में इन करने के बाद सर याद ही नहीं रहता है। बस उस टाइम तो हम्म बस यही याद रहता है कि सर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आंसर कैसे देना है सर। और फिर तो आप सर साड़ी नॉर्मल ही रहा, सब कुछ अच्छा ही साड़ी डालनी चाहिए, आप क्यों बोल रही हैं? क्योंकि ये प्रोफेशनल ड्रेस, मतलब ड्रेस है जो प्रोफेशनलिज्म रहा। रिफ्लेक्ट यस होता है, सर। ये क्यों? सर क्योंकि सर इंडियन कल्चर में सर ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर्मल भी ड्रेस है है ये ये। सर, और साथ ही साथ ये प्रोफेशनल भी हो जाती है सर, फॉर्मल ड्रेस भी हो जाती है। यस तो यस। मेरे हिसाब से सर सारी ज्यादा सही रहती कोई है। यस पर्टिकुलर सर। कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए साड़ी वगैरह के लिए, या कैसे आप चूज करेंगे इसको? यस सर। यस सर, कलर हम्म कॉम्बिनेशन होनी चाहिए सर। मैंने तो सर लाइट कलर चूज की थी सर। लाइट क्रीम कलर की सर मेरी साड़ी थी। और ओके। सर और साड़ी की सर अगर मटेरियल पे भी ये किया जाए तो सर कॉटन, कॉटन विथ सिल्क था मेरा सर, ओके। जो कि सर सही रहता है सर इंटरव्यू के। यस। ये एक बात आपने बहुत तो अच्छी मुझे बोली जहाँ तक कि, लगता है कि मेरी सर सही साड़ी थी। हाँ एक आपने अच्छी बात बोली कि फाइनली डालने से पहले जो भी ड्रेस आप डाल रहे हैं उसका पहले रिहर्सल जरूर कर लेना यस। चाहिए, कि आप कैसा फील कर यस। रही हैं, कैसा आप उसमें, क्योंकि उस दिन आपको कुछ घंटों का तक डालना है उसको। आप घर से जाएंगी, आप यस। उसमें एग्जामिनेशन हॉल में उसमें जाएंगे, इंटरव्यू हॉल में, तो उसके लिए कुछ घंटे आपको कंफर्टेबल फील करना चाहिए। जो रिहर्सल आप पहले कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। यस सर। साड़ी के हम्म। साथ सर फुट वियर भी जो भी पहन के जाना चाह रहे हैं सर, जैसे कि अगर फीमेल कैंडिडेट है सर तो जूती ही प्रिफर करना चाहिए मेरे हिसाब से हाँ सर। जी। और उसको भी सर साथ ही साथ जो भी पहन के जा रहे हैं फाइनल में, साड़ी के हम्म साथ शूज हम्म जो भी है सर, तो साथ ही कर हम्म लेना चाहिए सर ये सर। ओके। तो अच्छा, फाइनल में सर अनिमा प्रॉब्लम आप, नहीं। वंडरफुल। सो अब क्योंकि आप फाइनली सिलेक्टेड हो चुकी हैं एंड अब आप वेट कर रही हैं आपके ज्वाइनिंग का, सो अब मैं जानना चाहूंगा, आप टीचिंग में आपको रुझान था, इंटरेस्ट था, ये मेरे को ड्यूरिंग इंटरेक्शन भी पता चला था आपसे। अब किस तरीके से विजुलाइज देख यस। कर रही हैं आप इस जॉब को? अब जैसे आदमी की जब जॉब लगती है ना, ज्वाइनिंग से थोड़े दिन पहले वो सोचता है कि मैं इस तरीके से करूंगा, तो आपका क्या विजन है पॉलिटेक्निक लेक्चरर जॉब को लेके? हाँ, ये सर पॉलिटेक्निक सर जैसे कि जो भी सर मैंने अभी तक सीखे हैं सर, और जो भी हम्म सर मेरी वीक पॉइंट रही है, और जो भी हम्म सर मेरी अच्छी पॉइंट भी मतलब जो भी रही है सर, तो सर हम्म मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट का सर जो भी वीक पोर्शन हो सर उसको मैं सही कर पाऊँ। हम्म और जो भी सर मुझे मेरे कॉलेज में सर जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था सर, हम्म वो सर मैं नहीं चाहूंगी कि स्टूडेंट फेस करे। उसको मैं पूरी हम्म तरह से मैं सही करने का कोशिश करूंगी सर। और हम्म सर पूरी तरह से बेस्ट देना चाहूंगी मैं स्टूडेंट को अपना। गुड। तो हम्म। मतलब आप ये लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोफेशन, कि आप इसमें अच्छे तरीके यस से सर। अपना बेस्ट दे पाए, राइट अनिमा? अब इनमें आपसे यस सर। मेजोरिटी थिंग्स हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, और बहुत सा स्टूडेंट आपको सुनेगा, आपका मैसेज उनके लिए क्या यस है? सर। सर स्टूडेंट के लिए तो सर सर यही है कि सर प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए सर, पेशेंस के साथ करनी चाहिए सर। हम्म सबसे सबसे पहली बात है सर, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि सर ये मैं मतलब कि ये मेरे से हो पाएगा सर, ये कर लेंगे। और सर हम्म उस तरह सर मेहनत भी करनी चाहिए सर। बेसिक से हम्म स्टार्ट करनी चाहिए, अपने वीक पॉइंट पे मेनली सर फोकस करनी चाहिए, और उसको सही हम्म करना चाहिए सर। हम्म बाकी सर जैसे सर आप जैसे सर टीचर का सर गाइडेंस भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है सर इस स्टडी में। हम्म तो हम्म सर गाइडेंस के साथ ही सर करते हम्म रहना चाहिए सर प्रिपरेशन। और इंटरव्यू के लिए हम्म सर ये तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं सर सबसे कहना चाहूंगी जो भी लोग इंटरव्यू का खासकर प्रिपरेशन करते हैं सर, योर पीडीएफ बेस्ट है सर। यूट्यूब पे वीडियो है, और फिर आपसे भी वो सर जुड़ के आपसे भी गाइड लेके सर वो कर सकता है इंटरव्यू की तैयारी, और बेस्ट हम्म। रहेगा सर। क्योंकि चलिए, मुझे दैट लगता इज है सर ये जो मार्क्स आउट हुए हैं सर 15 में 12, सर ये सर बिना योर पीडीएफ का सर पॉसिबल नहीं था। ये बिल्कुल ही चलिए निमा, पॉसिबल नहीं। आपने हम लोगों को अप्रिशिएट किया, आपने हम लोगों को क्रेडिट दिया। टीचर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, और वी आर रियली हैप्पी टू हियर दैट फ्रॉम यू। और शायद ये चीज हमें मोटिवेट भी करती है, एज अ टीचर आप भी समझेंगी, जब स्टूडेंट कोई आपको क्रेडिट देता है, यस अप्रिशिएट सर। यस। करता है, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, हमारी पूरी टीम के लिए। तो मैं अपने टीम के बिहाफ पे और मेरी तरफ से मैं आपको थैंक्स करता हूँ, आपने जो अप्रिशिएशन हमें दिया। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड नाउ अनिमा, आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रही हैं, टीचिंग प्रोफेशन, जहां आप एक बच्चे के भविष्य से लेके पूरी कंट्री का भविष्य चेंज कर सकती हैं। पिछले कल हमारा हैप्पी टीचर्स डे था, तो उसमें हमने देखा था कि टीचर्स यस। डे सेलिब्रेट होता है बिकॉज एक्स प्रेसिडेंट जो हमारे थे, उनका बर्थडे था, और वो एक टीचर थे। तो हम जानते हैं कि यस। टीचिंग कितना बड़ा प्रोफेशन है। एंड अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार इज द
स्टेट जहाँ से ये एंशियंट सिविलाइजेशन में एजुकेशन का स्टार्टिंग हुआ था। तो बिहार से वंडरफुल टीचर्स आए हैं इंडिया में, एंड इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन, और आई एम वेरी श्योर अनिमा आप इसमें बहुत जस्टिस करेंगी। सो लेट मी अगेन थैंक यू, आपने टाइम दिया इंटरेक्शन के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर।